आज 6 अप्रैल का दिन है और आज बाबा जी का जम्मू में सत्संग था। इस सत्संग में बाबा जी ने फरमाया कि अपने मन के ऊपर काबू डालो। अगर आपका मन आपके काबू में नहीं है तब आप परमार्थ में तरक्की हासिल नहीं कर सकते, आप परमार्थ की तरफ नहीं बढ़ सकते। ये सत्संग बाबा जी ने बड़े खोल कर फरमाया। बाबा जी का ये सत्संग स्वामी जी महाराज की वाणी के ऊपर था। सत्संग की वाणी थी, धुन सुनकर मन समझाई। इस सत्संग की शुरुआत में बाबा जी ने कहा कि ये वाणी स्वामी जी महाराज की वाणी है और आप हमें हमारे मन को उस परमात्मा की सच्ची भक्ति के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप जी फरमाते हैं कि इस दुनिया में अनेकों यत्न इस मन को काबू करने के लिए किए जाते हैं, पर हमारा मन तब तक काबू में नहीं आ सकता जब तक ये उस धुन के साथ नहीं जुड़ता जिससे इस सब की उत्पत्ति हुई है। आप जी फरमाते हैं कि हमारा मन लज्जतों का आशिक है। इसे जब तक ऊंची से ऊंची लज्जत हासिल नहीं होती तब तक ये भटकता ही फिरेगा। और आप हमें ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमने परमार्थ के रास्ते पर चलना है तो हमारा मन हमारे काबू में होना चाहिए। परमार्थ ही नहीं, अगर आपने दुनियावी कामकाज को सफल बनाना है, उसमें उन्नति हासिल करनी है, तब भी आपका मन आपके काबू में होना चाहिए। आप जी फरमाते हैं कि योगी युगत कमावे अपनी, ज्ञानी ज्ञान कराए। कि इस मन को वश में करने के लिए योगी युगत कमाते हैं, ज्ञानी अलग अलग प्रकार के ज्ञान हमारे सामने रखते हुए हमें ज्ञान करवाने की कोशिश करते हैं। फिर आगे आप फरमाते हैं कि तपस्वी तप कर थाक रहे हैं और जती रहे जतलाई। तपस्या करने के लिए तपस्वी अपने घर बार को छोड़कर एकांत में चले जाते हैं, जंगलों पहाड़ों में जाकर तपस्या करते हैं, अपने मन को अपने वश में करने के लिए अनेकों यत्न करते हैं, जिनसे उनके अंतर अलग अलग प्रकार की रिद्ध सिद्ध जरूर आ जाती हैं, पर मन वश में नहीं होता। आप जी कहते हैं कि जब तक हमारी सुरत उस शब्द के साथ नहीं जुड़ती, उस की कमाई में नहीं लगती, तब तक हमारा मन हमारे काबू में नहीं आएगा। जब हम उस शब्द की कमाई करेंगे, अपनी सुरत को उस शब्द में लगाएंगे, तब हमारा मन ठहराएगा। और ये सब हासिल करने के लिए हमें अपना तन मन उसको अर्पण करना पड़ता है। फिर आप जी ने आगे फरमाया कि देखो भाई, हमें पूरी गुरबाणी एक नाम और शब्द की ओर इशारा करती है कि आप नाम और शब्द के अभ्यासी बनो, नाम के साथ जुड़ो, शब्द के साथ जुड़ो। आप जी कहते हैं कि पूरी गुरबाणी में सिर्फ एक ही हमें हुक्म दिया गया है और वो हुक्म है शब्द का, नाम का। एको नाम हुक्म है नानक, सतगुर दिया बजाए जियो। आप जी कहते हैं कि पूरी वाणी में सिर्फ एक ही हुक्म है और वो है नाम का। आप जी ने अंत में फरमाया कि नानक के घर केवल नाम। आप जी कहते हैं कि उसकी दरगाह में सिर्फ नाम की कमाई देखी जानी है, हमारी दुनियावी धन दौलत नहीं देखी जानी। इसीलिए हमें नाम के अभिलाषी बनना चाहिए।